बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर शुरू करते हैं ना आज का व्लॉग। अच्छा जी, ये ना मुझे अपलोड करते-करते ये व्लॉग थोड़ी देरी हो गई। एक्चुअली जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें पता चल जाएगा कि ये वही वाला अमेज़ा है जो असद जब उसकी 10th क्लास की पार्टी के लिए उन्होंने फंड रेज़िंग की थी ना, तो ये इसका नहीं, ये जो डो लेके गया था घर से बना के तो यूज़ नहीं हुई थी। तो फिर उससे नेक्स्ट डे ना मैंने संडे वाले दिन बच्चों को सुबह फिर ये वाफ़ल खुद घर में बना के दिए थे। तो कुछ भी नहीं हुआ था इस डो को। ज जैसे ये लेके वापस आया था तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। एक दिन ये सैटरडे दिन को लेके गया था सैटरडे को, और संडे को वाले दिन मैंने इन्हें सुबह बना दिया था। दिल तो बच्चों का यही था कि मैं उसी दिन शाम को बना दूँ, लेकिन मैं उस दिन बहुत बिज़ी थी, हम लोग कहीं गए हुए थे, आउट ऑफ सिटी थे। वापस आके फिर मैंने यानी नेक्स्ट डे फिर मैंने यही प्लान किया था कि इन्हें बना दूँगी। वो भी ऐसे कि सुबह संडे वाले दिन मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। इन लोगों ने, बच्चों ने नीचे आते-आते काफ़ी टाइम लगा दिया, तो फिर इस टाइम ना मैं बना दिया थे इन्हें। स्टार्ट में मैंने स्टार्ट लिया था, लेकिन बाद में ना ये असद कहता है कि मामा जी मैंने उधर स्कूल के जब स्टॉल लगाया हुआ था तब मैंने बनाए थे, तो अब घर में भी मैं बना देता हूँ, तो आप बैठे हैं बेशक, आप अपने कोई काम करने वाले हैं तो वो कर लें, तो मुझे और क्या चाहिए था। वैसे ये थोड़ा काम जैसे माशाल्लाह से ज़्यादा अफ़राद हो ना, तो 2 ये वाफ़ल आइज़न हो तो फिर फटाफट होता है। अब माशाल्लाह से सम्मी खा रहा था और असद और अरहम इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे माशाल्लाह से 4-5 बच्चों के लिए बनाने हो ना तो 2 वाफ़ल आइज़न होनी चाहिए। तो अच्छा, इन सब ने ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया था। पूरे शुक्र किसी ने लिए ऊपर, किंज़ा के लिए मैंने जब ऊपर किंज़ा ऊपर पढ़ रही थी उसके कमरे में मैंने भेजा तो मैंने ऊपर नुटेला लगा दिया था। हस्बैंड ने ऐसे ज़ाने, ये जो शप्री ज़ाने हैं ना ये वाला छिड़क के तो इन्होंने लिया था। ऊपर मैंने इनके ये लगा दिया था। अगर बेरीज़ वग़ैरह पड़ी हो ना फ्रेश, मेरे पास थी लेकिन वो फ्रोज़न थी। अगर ताज़ा एडबेरन वग़ैरह हो या हिमबेरन वग़ैरह या योहानिसबेरन, तो उनका भी बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। वैसे अगर आप बाज़ार वग़ैरह से लें ना रेस्टोरेंट वग़ैरह में तो इसी तरह देते हैं। साथ में इसके कैरेमल सिरप वग़ैरह या दूसरे जो सिरप मिलते हैं उनका भी, चॉकलेट सिरप वग़ैरह वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास वो थे नहीं। और वैसे भी मेरे घर में ना बच्चे ज़्यादातर ये पूरन शुगर के साथ पसंद करते हैं। ये जो आइसिंग शुगर है ना वो छिड़क के खाते हैं तो उसका इन्हें ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा जी, ये मेरे हस्बैंड ना इनके अपना कोई ड्रिंक है, तो ये खुद वो ट्राई कर रहे हैं। हम लोग सारे अपने-अपने कामों में लगे थे, बच्चे अपने-अपने कमरों में पढ़ रहे थे, मैं ऊपर कपड़े इस्त्री कर रही थी, तो इन्होंने इस तरह से ना ये बना के रिकॉर्डिंग ये अब खुद कर लेते हैं, तो मुझे ऊपर हम सबको ना ये इन्होंने ऊपर पहुँचाया था ये ड्रिंक। बहुत मज़ा आया ना, मैं सरप्राइज़ थी कि इन्होंने बीच में डाला क्या है। अच्छा, जब ये बना रहे थे हम में से बच्चों में से कोई भी नीचे नहीं था, हम सारे ऊपर थे। और जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया मैं अपने काम शाम खत्म कर रही थी, लेकिन बाद में हमें फिर पता चला था, ये वीडियो मैंने देखी है तो मुझे पता चला कि इन्होंने इसके अंदर एरिज़ोना भी डाला हुआ था। एरिज़ोना था और स्प्राइट वगैरह डाली हुई थी, लेकिन बहुत मज़े का ये ड्रिंक बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे पास ये जो मिंट था ना, ये फ्रीज़ फॉर्म में था, अगर ताज़ा हो तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है, वो ब्लेटा पता ताज़े-ताज़े से निखरे-निखरे से नज़र आते हैं। ये वाले जो थे ये फ्रीज़ हुए हुए थे। लेकिन हर चीज़ का बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने सही एन्जॉय किया, इन्होंने काला नमक भी अंदर डाला था, बहुत मज़े का बना था। और इसके अलावा ना हम लोगों ने ना कल सैटरडे था तो एक पैकेट रिसीव किया था हमारे पास, ये जो अभी आप लोगों को मैं ये ब्राउन की मशीन दिखा रही हूँ ना, ये मुझे याद है जब सैफ ने पहली दफ़ा शेव उसकी आई थी तो मैंने इसे ना बड़े प्यार से, पता नहीं 100 यूरो की या इससे भी ज़्यादा की आई थी, तो मैंने इसे ला के दी। तो तब की ये यूज़ कर रहे थे तो पिछले वीक किसी एक दिन मेरे हस्बैंड के हाथ से ये गिरी है तो इसकी ना 1-2 चीज़ें निकल के तो टूट गई हैं, तो हम लोगों ने ना एडजस्ट टाइलें इसके ऑर्डर किए हुए थे। बताने का, ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि हमारे घर में आज तक ऐसे पता होता था, हो सकता है बहुत सारी मेरी बहनें इस बात से इत्तेफ़ाक करें या सिर्फ़ हमारे घर में ही ऐसे था, जो भी चीज़ ख़राब होती थी ना फेंक देनी और नई ले आनी। ये कभी भी नहीं ध्यान गया था कि इसको रिपेयरियन भी करें। तो ये पिछले दिनों ना अरहम मेरे साथ लगा हुआ था, पता नहीं इसकी क्या चीज़ ख़राब हुई, तो मैंने कहा अरहम आप ट्राई तो करो ना। हम जब घर मैं छोटी होती थी ना, जब आपकी उम्र की या थोड़ी-सी आपसे बड़ी थी, तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब होती थी, तो मैं खुद ही ट्राई करती थी रिपेयरियन करने की, उन्हें रिपेयर करने की। मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि मैं अपने घर में बल्ब वग़ैरह हम खुद लगा लेते थे, ट्यूबलाइट्स मैं ठीक कर लेती थी। ट्यूबलाइट का जो स्टार्टर होता था वो अक्सर ख़राब हो जाता था, तो वो अम्मी जी ने ला देना, तो हम मैंने ना खुद ही लगा लेना। हमारे साथ ऐसा था मामला कि हम लड़कियाँ-लड़कियाँ यानी अम्मी थी और हम तीनों बहनें घर में होती थी। बाकी जो मर्द हज़रात थे वो सुबह के गए रात को घर में आते थे। हमारे घर में दादा-अबू होते थे, ताया-अबू होते थे, चाचू होते थे। तो वो सुबह के निकले हुए दादा-अबू की बड़ी माशाल्लाह से अच्छी आदत थी, अल्लाह ताला उनको करवट-करवट जन्नत नसीब करे। वो रोज़ाना सुबह जाने से पहले हज़ार दफ़ा जाते हुए पूछते थे, "कुड़ियों को चीज़ ते नहीं चाहिदी, मैं फिर टुर जाना ते तुहाडे कोल कोई नहीं होना मंगवाने वास्ते, तो तुसीं मैनूं दस दिओ।" उन्होंने सुबह सारा सौदा वगैरह ला के दे के जाना, ग्रोसरी के लिए जो सब्ज़ी वगैरह है या बाकी चीज़ें गोश्त वगैरह के लिए वो मम्मी को पैसे दे जाते होते थे, और बाकी सारी चीज़ें हमारे घर में स्टॉक में होती थी, लेकिन फिर भी डेली ज़रूरत की चीज़ें वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के नाश्ते के बाद ना हमें बाज़ार का चक्कर लगा के तो चीज़ें दे के जाते थे। और फिर भी उन्होंने सारी चीज़ें, उन्हें पता होता था कि घर में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने को 20 दफ़ा पूछना, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए।
तो उन्हें ये कहते होते थे कि बाद में कोई घर में मर्द नहीं होगा तो और हमारे घर में ऐसे भी इजाज़त भी नहीं होती थी कि हर कोई नहीं मुँह उठा के अंदर आ सकता था। जैसे पाकिस्तान में अभी भी सारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। तो ख़ासकर लड़कियाँ-लड़कियाँ थी हम या कह लें कि वो बढ़ती हुई उम्र थी हमारी उस एज में हमारे घर में किसी को आने-जाने की जो कज़िन्स वग़ैरह थे ना, वो भी उनको भी अलाउ नहीं था, कोई आना-जाना नहीं था। तो चीज़ें जो टूट जाती थी या ख़राब होती थी तो हमारे घर में ताया-वो ठीक करते थे और वो अक्सर मुझे साथ रखते होते थे। उन्हें ऐसे लगता था वो ऑटो मैकेनिक थे और यानी हर तरह के काम उन्हें हैंडवर्क का कह लें आप, उन्हें हर तरह के काम, सारे काम आते थे। हमेशा मेरे से वो करवाते होते थे ना, कभी हमारे मुझे ये अच्छी तरह से याद है हमारे घर में एक टेप रिकॉर्डर था, बहुत ही पुराना था, मेरा ख़्याल है ताया वो लोगों के ज़माने का था, वो अक्सर ख़राब हो जाता था और हम लोग भी कैसेट्स वग़ैरह उसी पे गाने-शाने सुनते होते थे और जब भी उसने ख़राब होना ना, तो मैं उसे खोल के अच्छी तरह से साफ़ करके टाँके-शाँके लगा के उसके फिर से उसे मैं जोड़ लेती होती थी और फिर वो काम करना शुरू हो जाता था। तो मैं अरहम को बहुत मोटिवेट कर रही थी। उस बात से मेरे लगता है मेरे हस्बैंड भी थोड़े मोटिवेट हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो जी मँगवाओ ये ठा लें, तो मैं देखता हूँ अगर ठीक होगी तो ठीक है, तो वरना फिर फेंक नहीं तो बंदा फेंक तो सकता ही है जब मर्ज़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक हो गई ब्राउन की और उसके अलावा हमारे घर में 2-3 और ख़राब मशीनें ऐसी बाल काटने वाली मशीनें ना पड़ी हुई थी। वो भी इन्होंने ना हल्का-सा उन्हें खोला है, अंदर से वो सफाई की है, उसकी तेल दी है, तो वो भी चल पड़ी हैं। तो माशाल्लाह से हमारे घर में ना आज ये संडे वाले दिन हमने काफ़ी चीज़ें अपनी जो पुरानी ख़राब पड़ी हुई थी, तो वो भी ठीक की हैं। मैंने साथ-साथ बहुत सारे सीन गुज़रे हैं, आप लोगों को दिखाया है। मौसम भी इधर का हमारे इधर ऐसे है इस इलाके में कि जब दिल करता है ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं, जब दिल करता है ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो जाती हैं, सूरज निकल आता है। तो इतना ठंड थी, इतनी ठंड थी आज सुबह जब मैं निकली हूँ ना बाहर दरवाज़ा वग़ैरह खोला है तो टेम्परेचर जो देखा है मैंने तो तकरीबन 2.5 ग्राड था और नॉर्मल ये कह लें कि अप्रैल का एंड ही आ रहा है तो आहिस्ता-आहिस्ता देखिए हमें फ्रीलिंग की तरफ हम जा रहे हैं लेकिन इधर विंटर मौसम फिर से चल रहा है। एक तरह से सर्दियाँ जो है ना फिर से लौट के आ गई हैं। बच्चों को मैं बल्कि आज डाँट भी रही थी कल-परसों के तुम लोग ना सुबह अब टोपियाँ और दस्ताने वग़ैरह पहन के जाया करो। ये साइकिलों पे 1-2 दिन से जा रहे हैं तो लेकिन ये है कि और हमने ना पतली सी जैकेट पहनी होती है। अच्छा जी, खाने में ना आज मुझे बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मेरा अक्सर जब ना कोई समझ आए, तो या तो मैं दाल-चावल बनाती हूँ, या कढ़ी बना लेती हूँ, या पुलाव बना लेती हूँ। तो आज फिर कढ़ी की बारी थी। ये भी हमारे घर में माशाल्लाह सबकी फ़ेवरेट है, सब खा लेते हैं। स्टार्ट में नहीं थे बच्चे खाते, हस्बैंड भी बिल्कुल नहीं खाते होते थे। लेकिन अब मैंने माशाल्लाह से इतनी दफ़ा बनाई है, मुझे ये याद है कि स्टार्ट में ना मैं और किंज़ा खाते थे और बाकी मैं बाड़ी सारी बाँट देती होती थी। अपने इर्द-गिर्द इधर जितने भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी ना, उन घरों में भेज देनी या जो दूर सिटी में मेरी फ्रेंड्स रहती हैं उनके लिए ना मैंने रख छोड़नी और फ़ोन करना कि मैंने बनाई है, तो किसी बच्चे के हाथ भेज देनी या खुद जाके दे आना। लेकिन अब माशाल्लाह से मैं जितनी मर्ज़ी बना लूँ, हमारे घर में दूसरे दिन ख़त्म हो जाती है और माशाल्लाह से सबकी फ़ेवरेट है, सबको बहुत ही पसंद है और कई दफ़ा तो इनकी ना बच्चों की आपस में लड़ाई जो चल रही होती है कि ये मैंने अपने लिए बचा के रखनी है, सुबह पराठे के साथ इसका बड़ा मज़ा आएगा। और हमारे घर में कढ़ी ऐसे ही जैसे मैंने आज बनाई है ना, मैंने साथ में बॉयल चावल बनाए हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि समी ने भी कहना है कि मम्मा जी मुझे पराठा बना दें साथ, अगर माशाल्लाह से सैफ घर में होता तो उसकी भी यही फ़रमाइश होनी थी कि कढ़ी के साथ पराठे का मज़ा आता है। चावलों का नहीं आता। मुझे ज़ाती तौर पे मैं चावलों के साथ पसंद करती हूँ और हमारे घर में किंज़ा भी जो है ना वो चावलों के साथ ही कढ़ी खाती है। तो इस टाइम तकरीबन ये काफ़ी टाइम लेती है पकने में अगर अच्छी सही वाली कढ़ी अगर आपने बनानी है, वरना तो बंदा घंटे में भी बना लेता है। लेकिन मेरी ये वाली कढ़ी जो है ना तकरीबन साढ़े को 4 घंटे में बनी थी। मैंने इसे बहुत कुक किया जो स्लो फ्लेम है उसपे पकने के लिए रख दिया था और जब जैसे ही थोड़ी थिक हुई है तो इसके अंदर पकौड़े डाल दिए और अब बघार मैंने लगा देना है मैं ज़ीरे का और ये जो होती है ना कश्मीरी लाल मिर्च इसका थोड़ा-सा बघार लगाती हूँ, इससे बड़ा अच्छा कलर आता है। तो ये इस तरह से ये बड़ी सिंपल सी ईज़ी सी रेसिपी है, बहुत दफ़ा मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। कभी कई दफ़ा मैं मसाला भून के कढ़ी बना लेती हूँ, आज वैसे मैंने मसाला भून के बनाई है, ज़्यादातर वैसे मैं ऐसे बॉयल होने के लिए रख देती होती हूँ, सारी चीज़ें बीच में डाल के तो बॉयल होने के लिए रख दिया और बाद में बघार लगा लिया। लेकिन दोनों तरह से ख़ैर बड़ी मज़े की बनती है, लेकिन मसाला भून के बनाई हुई का ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा जी, मेरी तो आज बड़ी मौजें हो गई हैं। एक तो मैंने अपना फ़ेवरेट आज कढ़ी चावल भी बना लिए और साथ में ना आज अभी बाद में आप लोग सीन देखेंगे कि अभी मैं बना ही रही थी, कुक कर ही रही थी। बाहर बेल हुई है और असद गया था बाहर तो हमारी साथ वाली के घर से ना वो वाइन ब्लेट आए हैं। आज तो इसने काफ़ी दिनों के बाद भेजे हैं। एक दिन पहले भी हमारे घर में क्लिंगल हुई, तो मुझे ऐसे लगा कि साथ वाली कुछ दे के गई होगी, तो आई तो वो साथ वाली थी, लेकिन वो ना मेरी जो हिजाब की पिन्स वग़ैरह होती हैं ना, वो रमज़ान के दिनों में रात के टाइम कहीं गिरी पड़ी हुई होंगी ना बाहर, तो इसे कहीं वो 1-2 मिली हैं तो वो देने आई थी और मैं भागी-भागी ऊपर से ही मैं कहा लगता है सास वालों के घर से कुछ आया है। तो बहुत ही मज़े के ये वाइन प्लेटा होते हैं, मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं। इस दफ़ा बल्कि इसने सिरप नहीं साथ एक सॉस सी भी साथ बना के भेज दी होती है हमारी हमसाई ना।
सिरप टाइप ही होती है, थोड़ी चटनी टाइप खट्टी-मीठी सी ना, बड़ी मज़े की होती है। तो आज वो फेल्ड थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे रेक्लामिएन करो ना जा जाके उन्हें कह के आ कि तूने वो क्यों नहीं साथ भेजी। ऐसे ही मज़ाक आपस में हम एक-दूसरे के साथ लगे हुए थे। मैं कहा आज उसने साथ में वो हमें आदत है ना, हमें वो आदत हो गई हुई है कि इसने साथ ना शोरबा सा भी एक साथ ज़रूर खट्टा सा भेजना होता है, तो आज वो नहीं था लेकिन बहुत मज़े के थे। ये थी फिर आज की वीडियो, होपफुली आप लोग इसे पसंद अच्छा, ये करेंगे। खट्टा भी खाते हैं? वीडियो को अगर सॉरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और फुल वॉच किया करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।